भाई थोड़ा हमारी गारंटियां कोई 10 गारंटियां कोई 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं बोला है, हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला और हम 5 साल में नहीं 4 साल में ही पूरी गारंटियां लागू करेंगे ताकि हम लोगों को विश्वास दिला सके। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले ओपीएस हो गया, बाकी गारंटी 4 साल में पूरी करेंगे। गत विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने किया था फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस के अलावा महिलाओं को 1500, 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन को लेकर डॉक्टर शांडिल तो नौकरियों को लेकर हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी सबमिट कर चुकी है रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सीएम पर लगा चुके हैं ओपीएस व कर्ज के मामले में झूठ बोलने का आरोप। सुक्खू सरकार को गत नवंबर माह में हुए चुनाव के दौरान किए गए पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए व सरकारी नौकरियों के वादे भी याद दिला रहे हैं भाजपाई। मुख्यमंत्री ने पीसीसी अध्यक्ष के निर्देशानुसार निगम व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश पार्टी मुख्यालय में हर माह एक मंत्री की ड्यूटी लगाने की बात भी कही। 75,000 करोड़ के कार्ड की बात दोहराते हुए सीएम ने भाजपा सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर व्हाइट पेपर लाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार वादे के मुताबिक फर्स्ट कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है और अब बाकी 9 गारंटी 5 साल से पहले अथवा 4 साल में पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए वह तय अवधि से पहले अथवा 4 साल में शेष 9 गारंटी पूरी करेंगे। सीएम ने भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़े जाने की बात दोहराते हुए कहा कि जल्द इस बारे श्वेत पत्र लाया जाएगा और मीडिया कर्मियों को भी कर्ज को लेकर आरटीए के तहत जानकारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जनता में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएगी और इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के निर्देशानुसार अगले माह से पार्टी के स्टेट ऑफिस शिमला में हर महीने एक मंत्री को डिप्यूट किया जाएगा। भारी भरकम कर्ज पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा आखिरी साल में खोले गए संस्थान से सालाना करीब 5,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ने वाला था और इसी के चलते इंस्टीट्यूट नोटिफाई हुए हैं। 6 पे कमीशन व डीए की देनदारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम को कोसा और अर्थव्यवस्था सुधरने में 4 साल लगने की बात भी दोहराई। बेशक मुख्यमंत्री शेष गारंटी 4 साल में पूरी करने की बात कह रहे हो, मगर गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी व कुछ अन्य कांग्रेस नेता फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस के अलावा महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां संबंधी गारंटी पूरी करने का वादा कर चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मुख्यमंत्री पर ओपीएस के मामले में भी झूठ बोलने का आरोप लगा चुके हैं और इसका सबूत उन्होंने गत माह के बाद इस महीने भी सभी विभागों के कर्मचारियों की सैलरी से ओपीएस के बजाय एनपीएस की राशि डिडक्ट होना बताया। कश्यप कर्ज को लेकर सीएम पर झूठ बोलने के आरोप लगा चुके हैं और उनके मुताबिक पूर्व की भाजपा सरकार ने केवल 24,000 करोड़ का कर्ज लिया था, जबकि बाकी लोन इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था। सुरेश कश्यप के अनुसार सुक्खू सरकार ने मात्र 2.5 माह में जहां करीब 4,500 करोड़ का कर्ज लिया, वहीं अब तक पहली कैबिनेट में किए गए ओपीएस महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व सरकारी नौकरियों जैसे वादे अथवा 10 गारंटी में से कोई भी काम नहीं किया और उल्टे चले चलाए सैकड़ों संस्थान डिनोटिफाई अथवा बंद कर डाले। सीएम बेशक शेष गारंटी 4 साल में पूरी करने की बात कह रहे हो, मगर गत माह महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व सरकारी नौकरियों को लेकर डॉक्टर शांडिल व हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में गठित सब कमेटी 1 माह की तय अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। बहरहाल बेशक सुक्खू सरकार को 3 माह का वक्त पूरा होने में भी अभी सप्ताह भर का समय शेष है, मगर गत विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की सत्ता कब जाने के लिए प्रियंका गांधी व कुछ बड़े कांग्रेस नेताओं द्वारा जहां पहली कैबिनेट में ही ओपीएस की बहाली, 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 पेंशन जैसे लोग लुभावने वादे किए गए थे, वहीं कुछ नेताओं ने महज 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की कमिटमेंट की थी, जिसके चलते अब भाजपा व अन्य विरोधी दल सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए बयान से पहले उनको अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल है कि आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैं
आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप भी सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 75,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ है और 6th पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों का एरियर नहीं दिया। चलिए ये बात होगी कि उनका 6th पे कमीशन से उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। फिर डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी, वो 992 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। फिर 920 संस्थान खोल दिए, उन संस्थानों में टीचर तक नहीं है, फिर उसका 5,000 करोड़ का बोझ है। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति की सामने पेपर आया तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और ये बार बार कहना कि इंतज़ार करते रहते हैं, ये ठीक है कि हम इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं। हमारी गारंटियाँ कोई 10 गारंटियाँ कोई 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं बोला है, हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला, और हम 5 साल में नहीं 4 साल में ही पूरी गारंटियाँ लागू करेंगे ताकि हम लोगों को विश्वास दिला सके। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुंचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक वाइट पेपर लाएगी जो आने वाले समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस वाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। जल्दी ही हमारी सरकार इसके बारे में एक वाइट पेपर लाएगी। कैबिनेट की बैठक की निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि हमने 38 एजेंडा था, तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एजेंडे शाम तक ही बैठकर किए जाएंगे, हमें जनता से भी मिलना है और बजट की भी तैयारी करनी है। तो अभी हमने 3 तारीख को मनाई और इस तरह निरंतर कैबिनेट होती रहेगी। जो भी अब कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको हम करते रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी पहली ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियाँ उसको पूरा करेंगे। लेकिन कल ही हमने फैसला किया कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला है, वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। हमारी दूसरी गारंटी भी पूरी हो रही है और दूसरी गारंटी के बाद हम जो और गारंटियाँ उनको 4 साल के अंतराल के बाद हम उसको पूरा करेंगे। देखिए, चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनाव सभी हमारे नगर निगम के है, फिर लोकसभा के है। पार्टी कार्यकर्ता को तो हमेशा एक्टिव रहना है और पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुँचे, मंत्रिमंडल तक पहुँचे, इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया है। इसके बाद अगले महीने एक और मिनिस्टर बैठेंगे हमारे, फिर उसके बाद मैं भी बीच बीच में बैठता रहूँगा। जैसे ही हमारी प्रदेशाध्यक्ष हमें हुक्म देगी कि आपने कांग्रेस ऑफिस आना, तो हम सब लोग बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करने का हमारा दायित्व भी है और धीरे धीरे हम पार्टी जो संगठन है उसकी मजबूती के लिए भी हम मिलकर कार्य कर रहे हैं।